साइकोसोमेटिक डिसीज। जी हाँ दोस्तों, साइको रिलेटेड विद योर माइंड एंड सोमेटिक का मीन्स होता है हमारा बॉडी को रेफर करता है। जब हमारे माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस होता है या फिर इमोशंस का डिसऑर्डर होता है तो उस केस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ को पैदा करता है। दोस्तों, अगर हम अपने माइंड में हैप्पीनेस का ऑप्टिमम लेवल ले लें तो वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में नेचुरल हीलिंग का काम करते हैं उनको हम सीक्रेट करके डिसीज़ फ्री लाइफ को जी सकते हैं। नमस्कार, मैं राजीव, आपका वेलनेस कोच, स्वागत करता हूँ आज के टॉपिक में, जिसमें हम समझेंगे वो कौन से 4 केमिकल या हार्मोन्स हैं जिनके थ्रू हम एक हैप्पीनेस के साथ, वेलनेस के साथ और डिसीज़ फ्री लाइफ को जी सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके, चेंजेस हमारी डाइट में, प्रतिदिन एक्सरसाइज करके, इसके अलावा अगर हम प्लेफुल जॉयनेस के साथ अगर रहते हैं, जॉय के साथ रहते हैं, हैप्पीनेस के साथ रहते हैं, तो वो केमिकल्स को हम अपनी लाइफ में ऑप्टिमल लेवल पर अचीव कर सकते हैं। कौन से केमिकल्स, हार्मोन्स की बात करेंगे आज हम, उनमें है हमारा डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। जी हाँ, चारों केमिकल एक साथ आज हम करेंगे डिस्कस आपके साथ। डोपामाइन, दोस्तों डोपामाइन जो केमिकल होता है, हार्मोन, वो रिलीज होता है हमारी पसंद के साथ। हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, कितना दिल से चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उस केस में वो डोपामाइन हमारी माइंड में जनरेट होता है, रिलीज होता है। अभी हमारा जो माइंड होता है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव के बारे में नहीं पता होता है। तो अगर हम अपनी कोई भी हमारी ऐसी हैबिट है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं भी है, फिर भी डोपामाइन रिलीज होता है। लाइक दैट, अगर कोई सिगरेट पी रहा है या फिर कोई अल्कोहल लेता है या फिर वो टीवी ज़्यादा देखता है, मोबाइल स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करता है और रील्स में ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है, तो उस केस में भी डोपामाइन रिलीज होता है। और डोपामाइन जब रिलीज होता है तो वो उस बंदे को उसी काम में लगा देता है। अगर इसकी जगह पर हम अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं, कुछ नॉलेजफुल चीज़ों को लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब एक मतलब उसमें एक जॉय का फील करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो डोपामाइन तब भी रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। तो डोपामाइन को हमें रिलीज करना है पॉजिटिव चीज़ों में। लाइक दैट, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर टीवी देखना पसंद, उनको अगर खाना नहीं खाने का मन करता है, मीन्स उन्हें डोपामाइन नहीं रिलीज हो रहा है, तो वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। इट मीन्स कि डोपामाइन रिलीज हुआ टीवी के लिए, बट उन्होंने खाना खाया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, धीमे धीमे टीवी के आदत को छुड़ाकर उनको उनका खाने का जो हैबिट होता है उसको डालते हैं। तो इस तरीके से हम डोपामाइन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे 10% हमारे माइंड से होता है, इसके अलावा 90% हमारा जो होता है गट हेल्थ के थ्रू होता है। सेरोटोनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारा डोपामाइन होता है एक पसंद के थ्रू होता है, सेरोटोनिन जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म लास्टिंग, जो हमारा हैप्पीनेस का केमिकल होता है। इससे हम क्या होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, डिप्रेशन से दूर होते हैं। सेरोटोनिन जिनका अच्छा होता है वो लोग हैप्पी रहते हैं, और हैप्पी रहने की वजह से बहुत सारी डिसीज को हम हैप्पीनेस के साथ ही दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेरोटोनिन को हम इंक्रीज? सबसे पहले तो इसका सोर्स होता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो इसके बॉन्ड के लिए, बॉन्डेशन के लिए, हमारी बॉडी में जो इसका बॉन्डिंग होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरोटोनिन का। दूसरा क्या होता है, अगर सनलाइट में हम ज़्यादा रहते हैं तो सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। सन को हम वाटर ऑफर करते हैं, वाटर ऑफर जब करते हैं तो वो पानी छनकर, जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, किरणें वो छनकर हमारे शरीर पर आती हैं और सेरोटोनिन में अपना को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरी चीज़ जो उसके मेन सोर्स होता है वो होता है 90% गट हेल्थ से आना। गट हेल्थ में क्या होता है, हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। अभी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कब हमारे सेरोटोनिन को ऑप्टिमम लेवल पर रिलीज करते हैं, जब हम माइंडफुलनेस के साथ खाना खाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आजकल जो हम खाना खाते हैं वो भागती दौड़ती लाइफ में बस 10 मिनट के अंदर खाना खाया काम हो गया, या फिर खाने को खाते समय हमें वो फीलिंग ही नहीं आती है, क्योंकि खाने में बहुत सारी कमी नज़र आ रही है, खाना पसंद का नहीं है, खाने में वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब वो क्वालिटी को उसके डाउन करती हैं और हमारे मन में वो अनुभूति नहीं ला पाती है। अगर हम खाने को अच्छी तरीके से, अच्छी डाइट के खाने को लेते हैं और माइंडफुलनेस के साथ लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा गट हेल्थ होता है उसमें गुड बैक्टीरियाज हमारे एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम जैसे आप जठराग्नि भी बोलते हो, वो जब एक्टिवेट होती हैं और उस वक्त जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल भी होता है। और उसी टाइम पर सेरोटोनिन भी ऑप्टिमम लेवल पर हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक हैप्पीनेस, एक परम सुख का
अनुभव होता है। तो आज से हमेशा आप जब भी खाइए, 2 वक्त की जो भी रोटी आप खाते हैं, जैसे भी खाते हैं, आप उसको जॉयफुलनेस के साथ खाइए, माइंडफुलनेस के साथ खाइए। आपको वो खाना बिल्कुल आपको फ़ायदा करेगा। और सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आजकल जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, हर जगह पे सेरोटोनिन का रोल होता है। अगर आप अच्छे तरीके से माइंडफुलनेस से खाना खाएंगे, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन होगा, तो उस केस में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जिससे कि आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तीसरा जो हमारा केमिकल है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे कि डोपामाइन है, वो पसंद से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन प्यार से रिलीज होता है। जब हम किसी चीज़ को प्यार करते हैं, कोई मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करता है, देन आपकी माइंड में ऑक्सीटोसिन आपका जो होता है वो रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में एक हैप्पीनेस, जो लविंग कह सकते हैं, आपकी लव के साथ जो हैप्पीनेस आती है, मतलब ऑक्सीटोसिन का कोई एक मेरे पास वर्ड नहीं है, क्योंकि जो साइंस ने सबसे बड़ा इसका जो एग्जांपल दिया है वो दिया है माँ की ममता का। माँ क्या करती है ना, जब उसका बच्चा होता भी नहीं है, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन चल रहा होता है, उसी वक्त जो उनके अंदर भाव होते हैं, ऑक्सीटोसिन जिस लेवल पे इंक्रीज होता है, वो लेवल, उस लेवल का ऑक्सीटोसिन रिलीज ही नहीं होता। तो इसलिए माँ की ममता को सर्वोपरि बोला गया है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो अनकंडीशनल लव में भी होता है, मतलब किसी से आप अनकंडीशनल, ऐसा लव नहीं कि आपको उससे कुछ चाहिए तभी आप उसको प्यार कर रहे हो, तो वो कंडीशनल हो जाता है। अनकंडीशनल लव जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन भी होता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में पेट को पालते हैं, ठीक है, आप अपने घर में गाय को रखते हैं, या फिर आप डॉग को पेट है, या फिर तोता है, कुछ भी है, तो वो क्या होता है, अनकंडीशनल लव होता है। ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल को आप हमेशा अपनी बॉडी में इंक्रीज रखिए। इंडोर्फिन होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। हमारे नर्व सेल से वो माइंड को मैसेज कन्वे करता है, जो कि एंडोर्फिन सब हमारे एक तरीके से नेचुरल हीलिंग का भी काम करता है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में एंडोर्फिन का एक अच्छा लेवल है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एक आप कह सकते हैं एक ऐसी प्राइम स्टेज होती है जिस पर हमारी बॉडी में छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनको वो अपने आप ही हीलिंग कर लेंगे। देखिए, ये जो आपको मैंने 4 हार्मोन्स बताए हैं, ये चारों हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए कुदरत ने, भगवान ने हमको मतलब गिफ्ट दिए हैं। लेकिन क्या होता है, हम जब स्ट्रेस में आते हैं, हम जब डिप्रेशन में आते हैं, बीमारियों में आते हैं, तो हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और वहाँ से जो हमको मेडिसिन लिखी जाती हैं, उनमें भी आप देखोगे जो साल्ट होते हैं वो सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो क्यों ना हम अपनी बॉडी में खुद ही सेरोटोनिन को इंक्रीज करें। जब इंक्रीज करेंगे तो हमारी बॉडी में वो सारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स होंगे जो कि हमको जरूरी हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सरसाइज करना है, अपने मेडिटेशन करना है, आपको एक अच्छी डाइट लेना है, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। खुद के लिए आप जिए। जब आप खुद के लिए जिएंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद के ही सबसे बड़े डॉक्टर बनेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक क्लब के बारे में। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम उस क्लब में इसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और जब जानते हैं तो हम उनको मानते हैं, और मानने की वजह से हम डिसीजन फ्री, अपनी डिसीज फ्री लाइफ की तरफ अक्सर होते हैं। कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर नींद ना आने की वजह से, या इन्हीं हैप्पीनेस हार्मोन्स की कमी की वजह से हम बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते। हम जिस प्रोफाइल में, उस प्रोफाइल में सक्सेस नहीं पा पाते हैं। हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो इन सबको आप कंट्रोल कीजिए, इन सबको अच्छा कीजिए इन हार्मोन्स के साथ में। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप उनको अपनी लाइफ में आत्मसात करेंगे। और ये हार्मोन्स जब भी आपकी बॉडी में ऑप्टिमल लेवल पर इंक्रीज होंगे, ऑप्टिमल लेवल पे आपकी बॉडी में सिक्रीट होंगे, तो ये आपको परम सुख का अनुभूति देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।